बैंक्स क्योंकि अच्छी मजबूती में आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम्म। कोई बैंकिंग स्टॉक है जो आपको समझ में आता है कि जहां खरीदारी की जा सकती है? एक तो अनिल जी, लास्ट वीक हमने एक बड़ा असमंजस वाला पैटर्न डिस्कस किया अपने क्लाइंट से, और पब्लिकली भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में सारे के सारे तगड़ी चाल देने के लिए तैयार है। तगड़ी का मतलब 40-50% तक की चाल। दूसरा अनिल जी, 3-4 महीने पहले आपको याद होगा, जब सबको बहुत गर्मी लग रही थी पीएसयू बैंक्स में, और आपके भी चेहरे पे एक विस्मय सा था कि यहाँ पीएसयू बैंक्स क्यों बेच रहे हैं, बोला भाई 30% नीचे ले। तो खाली 30% नीचे ब्रॉडली नहीं आ गए, अब सारे पीएसयू बैंक्स में भी बाई पैटर्न्स आने लग गए। तो अगर मैं सारांश करूं, ग्लैमरस लार्ज कैप बैंक्स सिर्फ अहंकार की तुष्टि करेंगे ऐसा हमें लगता है अगले 1-1.5 महीने में, और मोटा पैसा बनेगा। वो एक रेडियो सिलोन पे बिनाका गीत माला आता था ना, भूले बिसरे गीत। तो उस तरह के भूले बिसरे गीत जितने भी ना, आरबीएल, बंधन, सब लैगार्ड, इग्नोर्ड बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, इनमें मेरे को लगता है धुआंधार पैसा बने। तो सबके बॉटम बनते जा रहे हैं और सब में ऊपर की जगह बहुत बड़ी है। तो चलिए, अच्छी बात है कि अपसाइड बन रही है छोटे बैंकों में, और वो बैंक्स जो थोड़े से लोगों को पसंद कम है वहाँ पर एक्शन बढ़िया बनता दिख रहा है। कोई ऐसे सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं जहाँ आपको लग रहा हो कि अच्छी मजबूती बनी रह सकती है, क्योंकि टर्निंग तो हो रही है। कभी आप एफएमसीजी, आईटी, फार्मा को चलते देखते हैं, कभी पीएसयू चल जाते हैं, कभी बैंक्स, कभी कुछ। तो आपको कहाँ मजबूती दिख रही है? इसमें ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने नीली। देखिए, अब ऐसा क्या है ना, आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हो तो सांस थोड़ी तेज हो जाती है और चढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, तो मार्केट बड़ा सिलेक्टिव होता जाता है जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ रही है। तो अब विद इन बैंक्स अगर सब सेक्टर मिल गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या गुड नंबर ऑफ पीएसयू बैंक्स, बाकी का नहीं। अब अगर आप एफएमसीजी में भी जाओ तो जो एफएमसीजी बढ़ गए, हिंदुस्तान लीवर यहाँ से भी 10% बढ़ जाएगा। तो जो लास्ट वीक हमने टेस्टी बाइट्स को आइडेंटिफाई किया, अब उसकी भी कोई निंदा कर रहा है ट्विटर पे, लास्ट क्वार्टर का नंबर कम था। तो मतलब भगवान ने आके आपके कान में बोला है कि जब प्रॉफिट आएगा उसके बाद ही शेयर बढ़ेगा, और हम्म। तुम आराम से बैठना, यू बी कंफर्टेबल एंड यू मेक प्रॉफिट्स। यू कैन बी कंफर्टेबल और यू कैन बी प्रॉफिटेबल। आपको दांव लगाना पड़ेगा अगले क्वार्टर पे। लोग पिछले क्वार्टर को देख के टेस्टी बाइट्स लिए नहीं, वो बढ़ गया 50% 4 ही दिन में, 5 दिन में। तो हर एक सेक्टर में एक दो लैगार्ड्स हैं। रादर देन पूरे सेक्टर को पकड़े या एक सब सेक्टर को आप पकड़ो, कंप्लीट सेक्टोरल मूव्स अब नहीं दिख रही हैं बाजार में। मतलब बाजार बहुत सिलेक्टिव होता जा रहा है। कोई सब सेक्टर मिल जाए या हर एक सेक्टर में एक दो स्टॉक्स हैं, पूरे फुल सेक्टर पे बेट इमीडिएटली कोई लगाने जैसी नहीं दिखती नहीं है, एक्सेप्ट कि केमिकल्स के सारे ही स्टॉक्स पे हम पिछले 3 महीने से तेजी में हैं, और शायद अगले 6 महीने तक ट्रेडिंग किए बिना उनको पकड़ के बैठेंगे। बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी भी अच्छा समय केमिकल स्टॉक्स के लिए। और आज के भी स्टार परफॉर्मर वही है। एक आखिरी सवाल सुशील जी, जिसका आपने जिक्र किया था थोड़े समय पहले, तेल का निकल जाएगा तेल। मतलब ये हाँ जी। तेल निकल चुका है या अभी और तेल निकलना बाकी है इसका? नहीं नहीं अनिल जी, देखिए देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम्स की बात होती है। वो जो एक विभत्स था, विभत्स जैसा एकदम एकदम विभत्स कॉल जो था कि क्रूड ऑयल में 2020 जैसी मंदी बन जाएगी, वो कॉल है हमारा 2025 में काम करे। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में 12-15% का डाउन ट्रेंड आ जाएगा, फिर 5-7% की अब रिबाउंड आ जाएगी। तो तेल अगले 3 महीने मुझे लगता है 60-80 की रेंज में रहेगा। और क्या पता दिवाली के बाद कोई संसार में ऐसी घटना बननी शुरू हो कि जिसके बाद तेल का तेल निकलता जाएगा। नहीं, ये गोल्ड पे भी एक एडिशन करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि थोड़ी निंदा हो रही है। गोल्ड में जो न्यू हाई आया है, ये न्यू हाई इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि अगले 6-8 महीने में, साल भर में गोल्ड में बड़ी तेजी होगी, बड़ी तेजी। और ये बड़ी तेजी के पहले एक डिसेप्टिव मूव है ये वाला न्यू हाई, और 2150 या $2250 तक का जब अगला डिप आएगा, उस डिप में बड़ी तेजी लगानी है। सिर्फ न्यू हाई आ गया और उसको किताब में लिखा न्यू हाई में ले ले। निकोलस दरवास ने न्यू हाई को बाई कर करके बिलियन डॉलर्स बनाए थे, पर वो एक्सेप्शनल मार्केट था। 10 साल तक लगातार अमेरिका में एक तरफा तेजी चली थी। 1000 वाला डाउ 10,000 हो गया था। तो एक तरफा मैड ट्रेंड में आप न्यू हाई को बाई करते चले गए, तो वो एक इनोसेंट मेथड था, वो इनोसेंस था, मेथड नहीं था। मासूमियत से पैसा बन गया कि एक तरफा बाजार बिल्कुल पागल तेजी करता चला गया 8 साल। वो मेथड नहीं था, सिर्फ मात्र मासूमियत थी। तो ये हमारे देश में पब्लिक न्यू हाई आ गया और ढोल बजाने लग जाते हैं। अरे न्यू हाई पे आप ले रहे हो, कौन बेच रहा है वो तो पता करो। न्यू हाई पे आने के बाद भी 15-15, 20-20% करेक्शन एक नॉर्म है। और गोल्ड में भी सिमिलर सेटअप लगता है कि एक बार 15-1% तक की करेक्शन तो है,
क्या पता और $100 घट जाए, 2250 की जगह 2150, उसके बाद बड़ी तेजी का दांव लगाएंगे। कि 2150 $2200 में जब आए गोल्ड का दाम तब खरीदना है। अभी तो लाइफ हाई पे लाइफ हाई मार रहा है, अभी नहीं लेना है। ये बात केडिया साहब आपको समझाते हुए, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के सभी आपका हमेशा आपसे